भाइयों देखिए, आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो को देखिए और उसके बाद मैं उस पर प्रतिक्रिया दूंगा। मैं सुनती हूँ सर बिहार के बारे में कि बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार राख से भी खड़ा होकर बोलेगा। वहाँ के लोग इतने ज़्यादा मेहनती देखती हूँ मैं, और सारे होंगे कि मज़दूर तबके के लोग मैं देखती हूँ इनको, जो मैं दूसरे राज्यों की बात कर रही हूँ। वहाँ पे दिल्ली में, गुड़गाँव में, हरियाणा में जब हमारी फसलें कटती हैं तो बिहार के लोग आते हैं। अब जो मेरा अनुभव रहा वो ये रहा कि हम उन लोगों को जानवर नहीं मानते, लेकिन आदमी भी नहीं मानते। बिहार में रोज़गार, वहाँ की फैक्ट्रियाँ, वहाँ पढ़ाई-लिखाई, वहाँ का विकास, ये आप कितने साल दूर की बात देख रहे हैं कि हो जाएगा ये, कितने साल लगेंगे इसमें? मैं तो सबसे पहले आपको जय हिंद बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने एक शब्द बोला, शायद ये हिम्मत जो है देश के हर एक पत्रकारों को होना चाहिए। आपने बोला कि बिहार के लोगों को हम जानवर नहीं मानते, आदमी भी नहीं लेकिन मानते। लेकिन 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 आगे क्या बोला? आदमी भी नहीं मानते। तो आपने देखा कि बिहार वासियों को हम लोग जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बिहार के बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग जो कि हर तरह के काम को लेकर के रह रहे हैं, कर रहे हैं। चाहे वो ईंट ढोने का काम हो, चाहे सीमेंट ढोने का काम हो, या आईएएस आईपीएस का काम हो, या बॉर्डर पे रहने का काम हो, हर तरह के हर किस्म का काम बिहार के युवा कर रहे हैं, देश के हर क्षेत्र में, हर कोने में। ये हमारी बहन हरियाणा की है जो पत्रकार हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता करती हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्हें भी पता है कि बिहारियों को बिहार से बाहर क्या दर्जा मिलता है, क्या कहा जाता है। ये क्या कह रही हैं आपने जरूर सुना होगा। ये कही हैं कि बिहारियों को जानवर तो नहीं माना जाता है, नहीं कहा जाता है बाहर, बिहार से बाहर, लेकिन इंसान भी नहीं माना जाता है। मतलब बिहार से बाहर बिहारियों की इतनी बड़ी स्थिति है, इतनी अच्छी पहचान है कि इन्हें जानवर तो नहीं माना जाता है, लेकिन इंसान भी नहीं कहा जाता है, नहीं माना जाता। इसके गुनहगार कौन है? इसके गुनहगार कोई दूसरे नहीं है। इसके गुनहगार मैं हूँ, आप हो, हम सब हैं, हम सारे बिहारवासी हैं। क्यों? क्योंकि हर साल, हर 5 वर्ष में चुनाव होता है और हम उस सरकार को चुन लेते हैं जो कि हमारे लिए, हमारे बेटे के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे भाई के लिए कोई किसी तरह का, इस तरह का व्यवस्था नहीं कर सकता या नहीं किया है अभी तक, जिस व्यवस्था के दौरान हम बिहार में रह करके अपना रोजी रोटी कमा सकें। वैसी व्यवस्था किसी सरकार ने आज तक नहीं की। तो दोषी हम क्यों हैं, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए दोषी हैं कि हम लोग किसी जाति को प्रमुख मानकर, किसी नेता को एक क्षेत्र के किसी बड़े लीडर को प्रमुख मानकर, किसी बड़े पार्टी को प्रमुख मानकर, जैसे बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू इत्यादि बहुत सारे हैं, जिन्हें प्रमुख मानकर या सीएम चेहरा को प्रमुख मानकर वोट कर देते हैं, जिस वजह से ये हाल होती है। अगर हम हमारे क्षेत्र में जो अच्छे हैं, जिनसे हम मिल सकते हैं, जिनके साथ हम 2 शब्द बोल सकते हैं, अपनी परेशानियों को शेयर कर सकते हैं, आप उनको चुनिए। हम लोगों को उन्हें चुनना चाहिए जो हमारी परेशानियों में हमें साथ दे, हमारे क्षेत्र में रहे, हमारे क्षेत्र में आन जान कर सके हर तरह के सिचुएशन में। वैसे आदमी को चुनना चाहिए। और वैसे आदमी को आप अगर चुनते हैं ना, तो यकीन मानिए आज जितनी जल्दी तो नहीं, लेकिन 2 वर्ष 4 वर्ष के अंदर हम लोग की ऐसी स्थिति जरूर हो जाएगी कि हमें बाहर जाना नहीं पड़ेगा, हमें बिहार में रोजगार मिल जाएगा, हमें बाढ़ से राहत मिल सकती है। हम जो फसल उपजा करते हैं उसी में हमें जीवन यापन करने में सक्षम हो जाएंगे। किसान, हमारे घर के किसान, हमारे बाप दादा भी किसान हैं,
हम अनाज उपजा करते हैं, हर तरह का अनाज उपजा करते हैं, लेकिन 5 किलो अनाज के लिए, 2 किलो चावल के लिए लाइन में लगते हैं। वो भी सड़ा गला, जैसा तैसा मिट्टी में मिला, गर्दा धूल मिट्टी सब मिला हुआ मिलता है। कंट्रोल से मिला हुआ राशन आप जा करके पिसवा करके खा के देखिए तो शायद ही किसी किसी जगह पे सही राशन मिलता होगा। उसी को पाने के लिए हम ऐसे आदमी को वोट दे देते हैं जिसे कि हमारी कोई परवाह ही नहीं होती है, हमारी कोई चिंता ही नहीं है। तो इलेक्शन है बगल में, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दी कि आप वोट आप उस इंसान को चुनिए जो आपके साथ आपके हर सुख दुख, हर तरह की विधि व्यवस्था, हर तरह की घटना के में शामिल हो, आपकी मदद कर सके, हमारे समाज को, हमारी पंचायत को, हमारे जिले को आगे लेके जा सके। उस इंसान को चुनिए। जब हर पंचायत में, हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे इंसान होंगे ना, तो सीएम जो होंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, उन्हें उन विधायकों के अनुसार चलना पड़ेगा, उन विधायकों की बातों को सुनना पड़ेगा। लेकिन किसी विशेष आदमी, किसी विशेष जाति या किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष सीएम चेहरा को देख करके अगर हम अपना वोट करते हैं, अपना विधायक चुनते हैं, तो हर साल यही स्थिति रहेगी जो आज कई वर्षों से होती आ रही है। हम लोग ऐसे ही बाहर में इंसान नहीं, जानवर के रूप में पीटे जाते हैं, पीटे जाते रहेंगे, गधे की तरह काम करते रहेंगे। अगर आपको करना है तो आप वैसे ही करते रहिए जो आज तक करते आए हैं, लेकिन अगर बदलाव करना है तो बस अपना मन बदलिए और वैसे नेता को चुनिए जो आपके संग हमेशा चल सके, आपके सुख दुख में साथ रह सके। अगर मेरी बात सही लगी हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे, शेयर भी जरूर कर सकते हैं, लाइक तो बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।